नालागढ़ महेंद्रपाल गुर्जर ने कोविड-19 को लेकर की प्रेस वार्ता। मैं हूं आपके साथ सोनिया। उपमंडल नालागढ़ प्रशासन 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीकाकरण महोत्सव मनाने जा रहा है। यह जानकारी एसडीएम नालागढ़ महेंद्रपाल गुर्जर ने नालागढ़ कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए एसडीएम नालागढ़ महेंद्रपाल गुर्जर ने कहा कि कोविड-19 से बचने के लिए सरकार की ओर से औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ में भी टीकाकरण लगाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन की ओर से 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक का कोविड-19 को लेकर टीकाकरण महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके चलते क्षेत्र के 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को टीकाकरण लगवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉलेज, स्कूल और अन्य इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से उन्होंने कहा कि अपने अपने माता पिता का टीकाकरण करवाएं और उनकी एक सेल्फी स्थानीय प्रशासन के नंबर पर उन्हें भेजें। उन्होंने कहा कि टीकाकरण को लेकर लिस्ट के माध्यम से एक लकी ड्रॉ भी निकाला जाएगा और यह लकी ड्रॉ 15 अप्रैल को निकाला जाएगा। इस लकी ड्रॉ में जो भी व्यक्ति लकी ड्रॉ जीतेगा उसे 11,000 का नगद इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्रवासियों से ज़्यादा लोगों को कोविड-19 के इंजेक्शन लगवाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोविड-19 से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर रखें ताकि इस महामारी से बचा जा सके। तो हमने योजना चलाई है टीकाकरण को सफल बनाने के लिए। उसके अंतर्गत जो भी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जिनके माता पिता 45 साल से अधिक की आयु हैं, उनको अपने माता पिताओं को प्रेरित करना है टीकाकरण के लिए, उनकी शंका समस्याओं का समाधान करना है और उनका टीकाकरण करवाना है। उसके बाद उनको अपने पेरेंट्स की जो सेल्फी है टीकाकरण की वो हमारे साथ शेयर करनी है। वो 11 से 14 के बीच जो लोग टीकाकरण कराएंगे उसमें उनके जो एंट्रीज आएगी उनका लकी ड्रॉ हम लोग 15 अप्रैल या 16 अप्रैल को निकालेंगे। उसमें हम लोग एक किसी चुनिंदा व्यक्ति को 11,000 रुपये का नकद इनाम जन सहयोग से प्रोवाइड करेंगे और बाकी सभी को जितने भी प्रविष्टियाँ आएगी उसके अंदर एंट्रीज आएगी उनको कोरोना फाइटर्स और कोरोना वॉरियर्स का जो प्रशस्ति पत्र है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सभी को दिया जाएगा। ये सर ड्रॉ निकाला जाएगा पूरे बीबीएन का निकाला जाएगा या पंचायतों का? नहीं, बीबीएन के पूरे एरिया का एक ही निकाला जाएगा। अच्छा सर, इसको कोविड जो नहीं गया, कोई गाइडलाइन तो नहीं आई सरकार की तरफ से, कोई लॉकडाउन जैसी कोई संभावना है? नहीं, इस संबंध में अभी तक हमारे पास कोई निर्देश नहीं है। जैसे अगर कभी होगा बिल्कुल आपको तय समय में सूचित किया जाएगा। अच्छा सर, मैक्सिमम बीबीएन में देखा जाए ना, यहाँ औद्योगिक इकाइयाँ बहुत है, तो ट्रांसपोर्ट भी प्राइवेट चली हुई है और स्कूल भी चले हुए हैं। यहाँ पर अधिकतर देखा जाए तो यहाँ जो कोविड के नियम है इनकी पालना पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। इसके बारे में आप क्या दिशा निर्देश करेंगे, किस तरह से? जैसा कि ये सभी अलग अलग विषय हैं, तो हम लोग हर समस्या से उसको उसी के लेवल पे निपटने के लिए हमने अलग अलग टीमें बनाई है। जैसे स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए आईटीआई प्रिंसिपल के नेतृत्व में एक अलग टीम बनाई है जिसने लगभग हर स्कूल को विजिट किया है, जहाँ कमियां पाई है वहाँ उसको रेखांकित किया है और हमने जो गाइडलाइन के वॉल्यूशन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की है। आरटीओ के नेतृत्व में बसों को चेक करने के लिए किया, डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ के नेतृत्व में औद्योगिक इकाइयों के लिए किया है। तो हम हर जगह वॉल्यूशन, चूँकि एरिया बड़ा है, इसकी समस्याएं बड़ी है और कॉम्प्लेक्स समस्या है, तो हम हर समस्या को अपने स्तर पर निपटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हम आप लोगों का भी सहयोग अपेक्षित है कि आप लोग भी अगर कोई वॉल्यूशन कहीं हो रहा है तो हमारे ध्यान में लाइए, हम लोग नियमानुसार उस पर अवश्य कार्रवाई करेंगे। जैसा कि सर भंडारों को भी रूल लग चुकी है, अब बॉर्डरों का क्या होगा सर? पंजाब में कोरोना काफ़ी फैला हुआ सर, डेली लोग आ रहे हैं। जी, उसके ऊपर क्या? बॉर्डर का जो है चूँकि इंटरस्टेट मूवमेंट है उसका निर्णय उच्च स्तर पर ही हो सकता है। मैं अपने लेवल पे जो भी निर्णय हमें उच्च स्तर से प्राप्त होगा उसको हम तय समय में आपको बता देंगे। सरकार की तरफ से बीबीएनडीए में या प्रशासन की तरफ से इसको निपटने के कोई अलग से सेंटर वगैरह, कोई सुविधा केंद्र अलग से स्थापित किए जाए? सर, जैसा कि हमने सबसे हमारे सामने बड़ी चुनौती है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के जो बाहर से माइग्रेंट मूवमेंट आ रहा है, तो हमने उनके लिए ऑलरेडी नियम बना रखा है कि अगर कोई बाहर से आ रहा है तो विदाउट कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के आप फैक्ट्री में उनको एंट्री नहीं देंगे। तो इसका हमें परिणाम भी अच्छा देखने को मिल रहा है कि हमारे जो मैक्सिमम केस आ रहे हैं वो माइग्रेंट लेबर्स के वही हैं जो ऑलरेडी बाहर से आए हैं और कंपनी ज्वाइन करने से पहले अपने रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। तो हमारे 70-80% केसेस की जो कैटेगरी है वो इसी प्रकार की है। तो अभी हम लोग इस चीज़ को कड़ाई से पालन करवा रहे हैं और इसके साथ ही जैसे अभी हमारे ध्यान में कुछ दिन पहले कुछ मामले ऐसे आए हैं जिसमें ये कहा गया है कि मजदूरों को अपना वर्क प्लेस का नाम बताने के लिए कंपनी द्वारा बोला गया कि वर्क प्लेस का नाम ना बताएं आप एड्रेस में। तो हम लोग उन औद्योगिक इकाइयों को कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि अगर हमारी जांच में ऐसा कोई मामला निकला गया जहां पर आपके मजदूर को आपने ये बताने से रोका कि भाई आप वहां काम कर रहे थे और पॉजिटिव आए हैं, तो हम उस इकाई को
आगामी आदेश तक या जब तक उसके सभी मजदूरों का या सभी श्रमिकों का टेस्ट नेगेटिव नहीं आता तब तक बंद करने का ऑर्डर हम लोग करेंगे। ये मामला हमने डीसी साहब के साथ डिस्कस किया है और हमें उनकी मंजूरी मिल चुकी है और उन्होंने कहा कि आप इसमें कोई ढिलाई ना बरतें और अगर ऐसी इकाइयाँ जो हैं रूल को वायलेट करती हैं आप उनकी फैक्ट्री को शट डाउन करें। सर, अगर आउटसाइडर हमारे हिमाचल में प्रवेश करते हैं तो जो बैरियर पे क्या व्यवस्था रहेगी, उनका चेकअप होगा या किस तरह से? बैरियर पर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस संबंध में कोई भी निर्णय होगा वो जो है हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है डिजास्टर मैनेजमेंट की वही ले सकती है। ये निर्णय मेरे स्तर पे नहीं होता है और हमने रैंडम चेकिंग फिर भी बॉर्डर पे नाके पे लगा रखी है। वहाँ पर हम लोग रैंडमली चेकिंग कर रहे हैं, मास्क के फाइन कर रहे हैं और वायलेशन जो हो रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। तो BBN में जैसा कि अभी कल ही बताया गया 11 लाख के चालान कर दिए गए हैं। तो इस संबंध में मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो भी हमारे स्तर पे कार्रवाई हो सकती है वो हम लोग कर रहे हैं। कि वैश्विक महामारी हमारे कोविड-19 हमारे देश में, हमारे प्रदेश में बड़ी तेज़ी से पकड़ ले रही है और उसके मद्देनज़र जो हमारे सरकार द्वारा निर्देश हैं वो मोटे मोटे तौर पर आपको एसडीएम साहब ने रिलीज कर दिए हैं और हमने 11 से 14 जो हमारा कोविड वैक्सीनेशन है उसके लिए टीकाकरण अभियान एक महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जिसके लिए हमें जन जन का सहयोग चाहिए होगा। और हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उसमें 45+ के सभी लोग कवर किए जाएंगे, उनको टीका लगाया जाएगा कोविड का। और जो हमारी लिस्ट होती है कौन सा सेशन टीकाकरण का कहाँ होना है वो हमारी एक दिन पहले फाइनल हो जाती है और वो हम आगे सर्कुलेट कर देते हैं ताकि हमारे विभाग के लोग, बाकी हमारे जनप्रतिनिधि या हमारे पत्रकार बंधु या जो भी संबंधित लोग हैं वो आगे जनता को संदेश पहुंचा सकें कि आपने कौन से दिन टीकाकरण लगवाने कहाँ जाना है। तो वो हम सुनिश्चित करेंगे कि हम आप सभी से, पत्रकार बंधुओं से भी शेयर करने की कोशिश करेंगे। और दूसरे मैं एक विशेष रूप से आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि ये जिम्मेवारी एक सामूहिक है, न केवल हम पे यानी हेल्थ वालों पे ही निर्भर नहीं छोड़ देनी चाहिए। हम हर व्यक्ति का सहयोग चाहेंगे, विशेष रूप से हमारे जो PRIs हैं, हमारे जो प्रधान लोग हैं या हमारे MC मेंबर्स हैं, उनके चेयरपर्सन या हमारे मेंबर्स, सभी को आगे आना होगा। और हमारे जो सेक्रेटरीज़ हैं, पंचायत सेक्रेटरीज, उनको भी मैं चाहूँगा एसडीएम साहब के माध्यम से एक निर्देश हो जाए कि उनको भी इस अभियान में शामिल किया जाए ताकि जनसाधारण को जितना ज़्यादा हो सके प्रेरित करके उनको टीकाकरण के लिए हमारे जो टीकाकरण केंद्र हैं वहाँ पर पहुँचा के टीकाकरण करवाया जाए। हिमाचल मीडिया टीवी के लिए नालागढ़ से अनवर हुसैन की रिपोर्ट।